ठीक है। हम लोग फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, ठीक है। इस क्लास में ये तीसरा क्लास है हमारा। इससे पहले 2 क्लास हम लोग कर चुके हैं, जिसमें हम लास्ट क्लास में ये किए थे कि मिट्टी को किस प्रकार से तैयार किया जाता है। मिट्टी को तैयार करना, ये मतलब कृषि पद्धतियाँ पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। तो मिट्टी तैयार करना पढ़ना है, बुआई पढ़ना है, तो उसके बाद तुम्हारा खाद एवं उर्वरक है ना, सिंचाई है, मतलब यही सब चीज़ है पढ़ने के लिए, ठीक है। 6-7 पॉइंट है जिसको एक एक करके हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग मिट्टी तैयार करना पढ़ लेते हैं। मिट्टी तैयार करना महत्वपूर्ण कार्य किस लिए है, क्योंकि हम बताए थे कि कुछ ऐसे मतलब होता क्या है कि जो पोषक तत्व है मिट्टी के ऊपर वाले भाग में वो खत्म हो जाते हैं, जिससे उनका उलटना पलटना क्या होता है, अनिवार्य हो जाता है। अगर मिट्टी को उल्टा पलटा ना जाए तो उससे क्या होती है, एक तो बुआई बहुत मुश्किल हो जाएगी, दूसरी चीज़ ये है कि उनको जितनी पोषक तत्व मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाएगी। बात समझ में आ गई ना। तो अब आगे जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है, बुआई पढ़ रहे हैं। तो बुआई में जो सबसे पहला काम आता है, पहला काम क्या आता है, बीजों का सिलेक्शन करना। बीजों को किस प्रकार से सेलेक्ट किया जाता है, तो वो किसान अपने तरीके से, कुछ उनके तरीके होते हैं जिनसे वो करते हैं। तो हम सबसे पहले बुआई में देखते हैं। पहला पॉइंट हमने क्या दिया है कि बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। बिल्कुल साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन होगा तभी जाकर के क्या होगा, प्रोडक्शन अच्छा हो पाएगा, या फिर उसको क्या कहते हैं तुम लोग कि उत्पादन अच्छा हो पाएगा, ठीक है। और किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देते हैं। किसान हमेशा जो अधिक उत्पादन देने वाले बीज होते हैं ना, उसको ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। जैसे तुमने देखा होगा, अगर मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तुम लोगों को, तो एक बार समझो। पहले जो हमारे गांव में गाय होती थी ना, वो मुश्किल से मुश्किल आधा लीटर या 1 लीटर दूध देती थी, मैक्सिमम 1 लीटर दूध देती थी। लेकिन जब से गायों के मतलब ये जो बढ़ा है, जैसे तुम अभी देखोगे अपने गाँव में क्या आता है, एक उस गाय को क्या बोलते हैं हम लोग, हाँ जर्सी गाय बोलते हैं। वो क्या करती है, एक टाइम में ही 5 से 6 लीटर दूध देती है, 7 या 8 लीटर भी दूध देती है ना। तो ये क्या होता है, ये क्या हुआ है कि धीरे धीरे उसके जीन इफेक्ट को चेंज किया गया, जिससे क्या हो गया कि दूध का प्रोडक्शन बढ़ गया। क्योंकि लोगों को ये लगने लगा कि हम गाय पोसते ही इसलिए है क्योंकि हमें दूध की जरूरत होती है। लेकिन इससे पहले लोग ये सोच करके, बिल्कुल हो सकता है नहीं पोसते होंगे, क्योंकि उनको 2-3 चीज़ों का फायदा मिल जाता था। क्या मिल रहा फायदा, कि जो गाय का गोबर हुआ उससे उपला बना लिया और उसको मतलब खाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिया। दूसरा चीज़ क्या कि गाय को गोबर को काफ़ी दिनों तक इकट्ठा किया और उसका खाद बना करके उसको खेत में डाल दिया। मतलब पहले के ज़माने में लोग ये नहीं सोच करके पाते थे कि मुझे सिर्फ दूध ही खानी है, लेकिन आजकल लोग कंपलसरी कर दें कि मुझे सिर्फ दूध ही खानी है, दूध सबसे महंगा है, सबसे ज़्यादा हमको दूध ही खानी है। समझ गया बात को। तो उस तरीके से समझो। इसी प्रकार से आजकल के किसान को अगर तुम बोलोगे कि आप ये बीज ले लो और इसको एक मतलब 10 केजी का कट्ठा तुम्हारे बीज मतलब ये अनाज उत्पन्न करके देगा, तो क्या वो जो किसान है उस बीज को सेलेक्ट करेगा? नहीं। वहीं पर कोई बोल दे कि 1 मन का कट्ठा आएगा, ये वाला बीज ले जाओ, तो आदमी क्या करता है, फट से पहले उसको पकड़ता है कि भाई जितना खर्चा होगा उससे ज़्यादा हमको प्रोडक्शन हो जाएगा, मतलब उत्पादन हो जाएगा, जिससे हमें फायदा हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो बुआई ये था। अब है कि अच्छे और स्वस्थ बीजों का चयन कैसे करेंगे। तो अच्छे और स्वस्थ बीजों का चयन करने के लिए सबसे पहले हम लोग करना क्या पड़ता है, किसान अपना तरीका अपनाते हैं और हम भी वही लिखा है, लगभग वही चीज़ लिखा है, ध्यान से समझो। क्या करते हैं कि 1 बाल्टी पानी रखते हैं और जो बीज लाते हैं मार्केट से, या फिर जब मार्केट में जाते हैं तो पानी में डाल करके क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो उससे क्या होता है, अच्छा बोलोगे पानी में डालने से क्या होता है, तो होता क्या है कि जो अच्छे और स्वस्थ बीज होते हैं, है ना, जो अच्छे और बिल्कुल स्वस्थ बीज होते हैं वो क्या होता है कि बिल्कुल नीचे में बैठ जाते हैं। मतलब अगर मान लो बाल्टी में हम लोग चेक करें तो बाल्टी की सतह पर क्या होगा, जा करके बैठ जाएगा। लेकिन जो खराब बीज होंगे या जो खोखला होगा अंदर से बिल्कुल, वो क्या होगा, तैरने लगेगा। इससे किसान को ये समझ में आती है कि ये वाली बीज हमें लेनी है या नहीं लेनी है। बात समझ में आ रहे हो। तो उससे क्या होता है, अच्छे बीजों का सिलेक्शन हो गया। अब अच्छा बीज सिलेक्शन हो गया तो उसको आसानी से किसान बो सकता है और एकदम से संतुष्ट रह सकता है कि अब हमें जो उत्पादन होगी वो अच्छी होगी। समझ में आएगी बात। तो सबसे पहला क्या काम है कि अच्छे और स्वस्थ बीजों का चयन करना, ठीक है। उसके बाद बीज बोने के औजार, मतलब पहले जो चलते थे वो परंपरागत औजार हो गया और अभी चलते हैं सीड ड्रिल। सीड ड्रिल में कुछ नहीं होता है, वो जैसे तुम मतलब खेत जोतने वाले फाली देखे हो ना, उसी में एक पाइप लगा रहता है, जिससे क्या होता है कि लाइन बाय लाइन उसको डाल दिया जाता है और ऊपर दोनों तरफ से उसको ढक दिया जाता है, ताकि वो उसको चिड़िया खा ना जाए और उसका प्रोडक्शन भी अच्छा खासा हो पाए, उत्पादन अच्छा खासा हो पाए, ठीक है। तो एक था परंपरागत औजार जो हल के थ्रू या कुदाल के थ्रू बोया जाता, अब है सीड ड्रिल तुम्हारा, ठीक है। चलो अब यह है खाद एवं उर्वरक मिलाना। अब क्या हो गया, जैसे ही बुआई हो गया तो आप क्या करेंगे, उसमें खाद और उर्वरक डालेंगे अच्छे उत्पादन के लिए।
है ना। अच्छी उत्पादन के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यह खाद या उर्वरक उसमें डालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, तो वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है। हमेशा पोषक स्तर हम क्या बताए थे कि यही पोषक स्तर अगर घट जाता है तभी ना मिट्टी को उल्टा पलटा जाता है, और मिट्टी के पोषक स्तर को बनाने के लिए ही तुम्हें खाद या उर्वरक मिलाया जाता है। तो इसलिए दिया गया है मिट्टी के वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, खाद एवं उर्वरक कहते हैं। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। मिट्टी क्या करती है, फसल को ये खनिज पदार्थ प्रदान करती है। और तुम लोगों को हम जब क्या कहते हैं फोटोसिंथेसिस जब हम बता रहे थे तो उस समय भी हमने ये बताया था कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी से जल एवं खनिज लवण लेते हैं, है ना। तो खनिज पदार्थ कौन प्रदान करते हैं, मिट्टी प्रदान करते हैं, किसको, पौधे को, है ना। फसलों के लगातार उगाने से क्या होता है, सबसे पहले समझो फसलों के लगातार उगाने से होगा क्या। तो सबसे पहले जो हमारा था ये पोषक स्तर यही खत्म हो जाएगा। पोषक स्तर नहीं रहेगा तो अच्छी उत्पादन नहीं हो पाएगी। अच्छी उत्पादन नहीं हो पाएगी तो किसान निराश होंगे और वो खेती करना बंद कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा कि काफी सारे लोग संकट में आ सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि लोग कमाते किस लिए, खाना खाने के लिए। मेन तो पर्पस वही है ना कि खाना खाना है, ढंग का खाना खाना है। तो वही तो सबसे पहले क्या होता है, फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी के कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है ना। और इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। इसी क्षति को, यही जो पोषक तत्वों की कमी आ गई, इसको पूरा करने के लिए क्या करते हैं, किसान खेतों में खाद डालते हैं, जिससे क्या होता है मतलब जिसको हम लोग क्या कहते हैं, खाद देना भी कहते हैं। बात समझ में आ गई ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं। अब क्या होता है, क्योंकि लगातार खेती हो रही है और कभी कभी जब खाद कम मात्रा में पड़ने लगता है, मतलब खेतों में कम मात्रा में खाद पड़ता है, तो उस समय क्या होते हैं, मतलब कुछ पौधे जो है वो क्या होते हैं, कमजोर हो जाते हैं। समझ गए बात को। खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। खाद क्या है, कार्बनिक और जैविक पदार्थ है। कार्बनिक को ही हम लोग जैविक बोलते हैं ना। तो क्या है, जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। तो अच्छा, इसको किसी प्रकार से तैयार किया जाता है, ये छठा क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। छठा में भी और सतवां में, दोनों में है। तो किस प्रकार से तैयार करते हैं, तुमने देखा होगा कि हम लोग क्या करते थे कि एक गड्ढा खोदते थे, उसमें क्या करते थे कि जो भी मतलब जितना भी छीलन हो गया, जैसे सब्जी उब्जी जो काटते हैं उसको छीलते हैं ना, तो उसका जो छिला हुआ पदार्थ होता है उसको क्या करते हैं, उस गड्ढा में डाल देते हैं, डालते जाते हैं। जब वो भर जाता है तो उस पर हल्का सा पानी छिड़क करके और उसको क्या करते हैं, ढक देते हैं, मिट्टी से ढक देते हैं। और कुछ समय बाद पता चलता है कि ये सबसे स्वस्थ खाद मेरा बन करके तैयार है, जिसे खेत में हम लोग आसानी से डाल सकते हैं। समझ गए ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं वर्मी कंपोस्ट तैयार करना। क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट को तैयार करना। ठीक है, आज के क्लास में समय होने के कारण इतना तक करेंगे, लेकिन अगले क्लास में हम लोग ये समझेंगे खाद एवं उर्वरक में अंतर क्या है। अब देखो, इस टॉपिक पे जब हम आएंगे तो हम इसमें डिटेल्स में चर्चा करेंगे कि आखिर खाद डालने से हमें क्या फायदा हो सकता है, या मतलब पौधे कितना प्रभावित हो सकते हैं, और उर्वरक डालने से पौधे कितना प्रभावित होंगे, या कितनी उपज हमें हो सकती है। ठीक है, फिलहाल आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।